तो स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। तो इसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो बिहार में कोई भी एग्ज़ाम है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, बीपीएससी TRE 4 का, TRE 4 और बिहार डीएलएड एंट्रेंस का, तो आपका कोई भी या बिहार बीपीएससी का, तो इसमें आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए है। बिहार जीके इसमें आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला एक टॉपिक है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का बिहार में है, जो प्राचीन इतिहास में क्या क्या हुए थे, प्राचीन बिहार के इतिहास के स्रोत। आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। प्राचीन बिहार के अध्ययन स्रोत से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए। आज़ाद पूर्व, तो इसमें हम डायरेक्ट आंसर देखेंगे, ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सभी, 1 2 3 और 4 जो कह रहा है सब हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कर्नल मैकेंजी ने 1814 में केसरिया के स्तूप पर प्रारंभ या कुछ उत्खनन करवाया। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं क्या कह रहा है। कनिंघन के संबंधित कौन सा कथन गलत है। कनिंघन ने गिरियर पहाड़ी में उत्खनन कर इंद्रशिला गुफा का पता लगाया। तो इसमें डायरेक्ट आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। 1863 ईस्वी में कनिंघन ने सबसे पहले मद्रास के समीप पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया था। तो इसका सही, दूसरा का सही आंसर हो जाएगा डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, तो इसमें जो है डिफाइन किया हुआ है डी में। 1863 में आर ब्रूसफुट ने सबसे पहले मद्रास के निकट पूर्व पाषाणकालीन उपकरण का पता लगाया। तो उसमें जो है ब्रूसफुट ने पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 3। आज़ादी के बाद बिहार के पुरातात्विक गतिविधियों से संबंधित सही तथ्य चुनिए। तो इसका देख लेते हैं और ऑप्शन यहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सभी सही हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे एक है, 1949 में पटना विश्वविद्यालय में प्राचीन भारत और पुरातत्व विभाग खोला गया। और है यहाँ पे 2, डॉक्टर एस अल्तेकर ने 1950 में वैशाली और 1951 में कुम्हरार का उत्खनन किया। तो डॉक्टर एस अल्तकेर। आगे तीसरा में है 1962 में राज्य में पुरातत्व निदेशालय की स्थापना की गई। 1970 में पटना विश्वविद्यालय ने प्रसिद्ध बौद्ध नगर चंपा भागलपुर उत्खनन किया। यहाँ 500 ईसा पूर्व की गजदंद निर्मित एक नारी की मूर्ति है। बोध गया के निरंजना नदी के पार जापानी दल ने उत्खनन किया और 3री सदी ईसा पूर्व के बकरौर गांव में स्थित बौद्ध मठ का पता लगाया। पालकालीन अभिलेख से सुजाता गृह का भी पता लगाया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। बिहार में मुद्रा अध्ययन स्रोत से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है। तो इसमें गलत वाला चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई, यानी कि बिहार में 98 रत्ती के सिक्के मिले हैं। तो ये गलत है। बिहार में जो है 58 रत्ती के रजत आहत सिक्के मिले हैं। ये जो है त्रिसंतिका सिक्के के नमूने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, महादेवी प्रभुदाया के 2 अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। बसाड़ वैशाली या बोध गया, पाटलिपुत्र पटना या राजगीर नालंदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बसाड़ वैशाली से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं यहाँ पे
केशव नामक एक व्यक्ति ने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। यह जानकारी कहाँ से मिली? तो यह जानकारी धर्मपाल के बोध गया प्रस्तर अभिलेख से मिला है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। श्रीलंका के भिक्षुओं का वर्णन किस अभिलेख से मिलता है? बोध गया से या नालंदा से प्राप्त अभिलेख से, बोध गया से प्राप्त अभिलेख से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोध गया से प्राप्त अभिलेख से। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। राजनीतिक रत्नकार पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए ये बीपीएससी 2017 में 60वीं और 62वीं में पूछा गया है। तो ये वीवीआई सारा इसमें रहेगा जो पूछा हुआ प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंदेश्वर। क्या? चंदेश्वर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? तो ये भी 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शासन कला। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलिक कवि। मौलिक कवि। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। मौर्यकालीन संस्थापत्य कला के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से, पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगृह से। तो ये सभी से जगह से मिला है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। बिहार का पहाड़ वाले के आधिपत्य का प्रमाण मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनेर तामपत्र से। कहाँ से मिला है? मनेर तामपत्र से। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 13। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि फहियान भी आए थे। फहियान, हैंसोंग जो युआन च्वांग नाम है, या फिर ये एक और नाम है इतिसिंग। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के मुख्य स्रोत हैं भगवान शेष, भनगवा शेष, या यात्रा वृतांत, या अभिलेख, या सिक्के, या धर्म ग्रंथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जितना है ये सभी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। प्राचीन पाटलिपुत्र के संबंध में जानकारी के स्रोत हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। भग्नावशेष, यात्रा वृतांत, धार्मिक ग्रंथ। तो ये सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। बिहार के मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो पाटलिपुत्र में, या लौरिया अरेजाज से, या लौरिया नंदगढ़ से, या सहसराम है। तो इसका एक और है यहाँ पे रामपुरवा से। तो इसमें हो जाएगा 2 हो जाएगा सही, 2 हो जाएगा, 2, 3, 4 और 5 ये सही हो जाएगा। पाटलिपुत्र जो है वो गलत होगा, बाकी सब सही होगा। ये गलत है और बाकी सब ये सही है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे देख लेते हैं क्या कह रहा है। अशोक का लघु शिलालेख 1 प्राप्त हुआ कहाँ से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम से। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेख की भाषा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है। तो ब्राह्मी लिपि है। क्या? ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। बिहार में धातु
सहस्त्रयुगीन अवशेष मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? उपयुक्त सभी जगह से मिले हैं। चिरान जो छपरा में है, चेचर वैशाली और सोनपुर से है, मनेर से है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार के नवादा जिले अपसढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये हो जाएगा इसमें ए प्रवर्ती गुप्त वंश से। क्या? प्रवर्ती गुप्त वंश से। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 देख लेते हैं क्या कह रहा है। बिहार प्रांत के आरा से प्राप्त देवबरनाक का लेख तथा शाहपुर, पटना एवं मदार बांका से प्राप्त लेखों में जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। किनके बारे में मिलती है जानकारी? परवर्ती गुप्त वंश के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आगे देख लेते हैं इसका डिफाइन हुआ। देवबरनाक के अभिलेख से परवर्ती गुप्त शासक देवगुप्त, विष्णुगुप्त एवं जीवित गुप्त द्वितीय का नाम मिलता है। तो इतने सारे थे देवगुप्त के राजा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है तो उपयुक्त सभी जगह से। देवपाल के मुंगेर अभिलेख से, या नारायण पाल का भागलपुर ताम्रपत्रा अभिलेख से, या महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर के अभिलेख से। तो ये सभी जगह से अभिलेख से मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो अंगुत्र निकाय से मिलती है। कहाँ से? अंगुत्र निकाय से। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें थोड़ा सा टेढ़ा नाम था इसलिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, नालंदा के सराटीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। तो पालकाल का बौद्ध विहार। तो इसका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, बौद्ध साहित्य विनय पिटक का दीघनिकाय से जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में ए एवं बी दोनों के बारे में। मगध के राजवंश एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में, मर्योत्तर बिहार के बारे में। तो ये दोनों की जानकारी इससे मिलती है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 28, बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों और अवशेषों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता थे। तो कौन थे? तो कनिंघम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 29, नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर सही हो जाएगा बी, कनिंघम ने। इसमें जो है डिफाइन किया हुआ है वो भी देख लेते हैं। वहाँ से 2 अभिलेख भी मिले हैं जिन पर नालंदा का नाम उत्कीर्ण है। बिहार शरीफ में कुमारगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त का प्रसिद्ध स्तंभ भी प्राप्त हुआ है। कनिंघम ने बोध गया में मंदिर को भी खोजा था। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30, पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। तो अभी ऊपर ही पढ़े उपयुक्त सभी। केसरिया स्तूप चंपारण में, या लौरिया अरे राज्य का अशोक स्तंभ, बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल। तो इसमें सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, विदेह के राजा जनक ने निष्क या सुवर्ण या
सतनाम उपहार में दिए, यहाँ कहाँ वर्णित है, यह कहाँ वर्णित है? तो बृहदारण्य उपनिषद में, कहाँ? बृहदारण्य उपनिषद में ये जो है सुस्वर्ण उपहार जो है वो वर्णित है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि है, तो वो हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं यहाँ पे 33। किसके अनुसार प्राचीन बिहार में तपस्वी के रूप में भटकने वाले को वर्तस्य कहा जाता था? तो ये हो जाएगा अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण को। किसको? अथर्ववेद एवं पंचविश ब्राह्मण को। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 34। किसके अनुसार आर्य सभ्यता गंगा के दोनों ओर फैला हुआ था? तो ये हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, शतपथ ब्राह्मण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दीघनिकाय। क्या? दीघनिकाय। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आगे 36। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला, किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक नीतियां पर, राजनीतिक नीतियां पर। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं 37। अपसढ़ नवादा से प्राप्त एक मंदिर का भग्नावशेष प्राप्त हुआ है, भग्नावशेष प्राप्त हुआ है। इसके दीवारों पर कथा दृश्य अंकित है, तो ये हो जाएगा रामायण के कथा दृश्य अंकित है। क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें हम लोग आज 50 क्वेश्चन देखेंगे और ये बिहार के कोई भी एग्जाम होने वाला है उसमें ये VVI क्वेश्चन रहेगा। ये सारा सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो एक बार आप वीडियो को ज़रूर देख ले लास्ट तक। बिहार के इतिहास के जानकारी के साहित्य स्रोत हैं तो उपयुक्त सभी शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, ऋग्वेद। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। तो आज इसमें फिर आ गया ये नया टॉपिक, पूर्व ऐतिहासिक, पौराणिक एवं वैदिक कालीन बिहार। तो ये जो है नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज इस वीडियो को हम इतना ही पे लास्ट कर देते हैं। बाकी आगे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें हम बिहार जीके के कोई भी एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो पूरा करवाएंगे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।